जहांगीर साहब, सियासी जोड़ तोड़ जो इस वक्त जारी है, इसमें अवाम क्या करे? अवाम किसकी तरफ देखे जबकि सियासतदान ही अवाम की तरफ नहीं देख रहे हैं? नहीं, अगर आप पॉलिटिकली लैंडस्केप देखें पाकिस्तान का, तो उस पे जो इत्तेहाद हैं वो बनते भी हैं और टूटते भी हैं। बाज़ औक़ात दो अपोजिट पार्टियां होती हैं इलेक्शन के अंदर, एक दूसरे का नैरेटिव जो है वो उस पर अटैक करती हैं। फिर जब इलेक्शन के बाद जो है वो एक दूसरे के साथ हो जाती हैं। यह आपने माजी में भी देखा है, अभी भी मुस्तकबिल में। तो पॉलिटिकली जो पार्टीज हैं वो अपने डोर हमेशा के लिए क्लोज नहीं करती। आपको ये भी याद होगा कि बाज़ पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा था कि आइंदा मुस्तकबिल में कभी भी MQM के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। तो फिर वो उसी पार्टी के साथ भी इत्तेहाद हो जाता है, MQM के साथ भी हो जाता है। फिर वो कहते हैं जी ये पुरानी MQM नहीं है, नई MQM है। तो इस तरह अब MQM जो है वो पाकिस्तान की तारीख देखें तो हमेशा ही पावर में रही है। वो फिर ये भी गिला करते हैं जी कराची जो है उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो बेसिकली तो पार्टियों को इत्तेहाद जो है वो किसी नजरिए के तहत किसी ऐसे एक कंसेंसस, एक कॉमन पॉइंट्स पे करना चाहिए जिसमें पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकबिल की जो तरक्की है उसको डीरेल नहीं किया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको डीरेल न किया जाए। जैसा कि आप जो ही जिस तरफ चले, इलेक्शन हो गए 2018 के, एक पार्टी जो है चाहे जिस तरह भी हुकूमत में आ गई, तो असम्बली के फ्लोर पे जो दूसरी अपोजिशन थी, जो आल दो के वो नहीं एडमिट कर रहे थे या नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा जब ये पार्लियामेंट के अंदर आ गए हैं तो उन्होंने कहा आ जाए जी, हम मिल के एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं और आपके जो केसेस हैं हमारे केसेस हैं ये साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन उस वक्त जो अभी PTI के बानी चेयरमैन थे जो अभी जेल में है, उन्होंने कहा जी हम तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी चोर के साथ या किसी ऐसी पार्टी के साथ, बल्कि उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा जी ये इन लोगों के साथ जो है आप बैठने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जो पॉलिटिकली माइंड होता है किसी लीडर का या किसी पार्टी का, वो इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा उसमें चलें, अपने ज़ाती तौर पे कोई एक दूसरे के केसेस चलते रहे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो वन शुड जमहूरियत का तो हुस्न ही है, स्पेशली पाकिस्तान की जिस तरह की सियासत है जहांगीर साहब, तो इसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी, मुफाहिमत, ये सारी टर्म्स ही हम सुनते आ रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ। देखें आज के जो हालात हैं या पिछले जो 4-5 सालों के हालात हैं, ये किसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के बस का काम नहीं है, ना ही कोई पाकिस्तान के अंदर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है इन हालात इतने गंभीर हो चुके हैं उनको आगे लेके जा सकती है। हमारे देखें ना, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, दहशतगर्दी भी हैं, और सबसे जो हमारा बड़ा मसला है वो हमारी इकानमी बिल्कुल बैठ गई है। इन्फ्लेशन देखें इस मुल्क के अंदर कितना 40% तक पहुंच चुका है। लोग जो है वो कुचले जा चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट देखें, रोजगार के कोई जराए नहीं मैसर आ रहे। तो जो भी मतलब है हालात हैं, वो चाहे वो मिडिल तक पे है, दरमियाना तक पे है और मजदूर तक पे है, उनके लिए तो इंतहाई मुश्किल है। जहांगीर साहब, आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन क्या एक पार्टिसन रोल प्ले कर रहा है? क्यों वो तहरीक इंसाफ के बल्ले के पीछे पड़ा है? और तहरीक इंसाफ की इलेक्शन में शमूलियत बतौर जमात अभी भी कितनी अनसर्टेन है? अच्छा, पहले तो मैं एक आपको करेक्ट कर दूं, बिकॉज लीगल साइड पे मैं चीज समझता हूँ। ये जो आप कह रही है ना इंट्रा कोर्ट अपील, तो इंट्रा कोर्ट अपील पेशावर हाई कोर्ट में नहीं होती। जी, पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होती। अब इन्होंने जो जज साहब ने ऑर्डर पास किया उसका कोई रिव्यू फाइल किया जी, आप अपना ऑर्डर रिव्यू करें। तो पहले तो ये बात है कि इंटरिम ऑर्डर जो होता है उसके खिलाफ तो IC होती नहीं है इंट्रा कोर्ट। अगर फाइनल ऑर्डर भी पेशावर हाई कोर्ट पास कर दे तो उस पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील हो ही नहीं सकती। उसके ये भी अनफॉर्चुनेट बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील होती है, इस्लामाबाद में होती है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होती। नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन अभी फिर क्या कर रहा है, किस तरह की अपील कर रहा है? वो फिर वो जज साहब वो कह रहे हैं कि जो आपने ऑर्डर अपना दिया है इसको रिव्यू कर लें आप, क्योंकि अगर अपील होती है तो अपील में वो जज नहीं बैठता जिसने ऑर्डर दिया होता है, उसको कोई दूसरा बेंच या दूसरे जज सुनते हैं, वो उसके ऑर्डर को देखते हैं कि ऑर्डर ठीक है या नहीं है। अपील जो है उनकी हो सकती है लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अब देखें ना, इलेक्शन कमीशन के जो ऑर्डर है उसमें अगर वो उनकी ये प्ली है जी कि इन्होंने इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं कराए थे, तो साथ ये भी प्ली है कि कोई बंदा अगर PTI के बेहाफ पे बात करता है तो वो, या दूसरा एक ऑर्डिनरी रीजनेबल माइंड भी कहता है कि आप दूसरी पार्टियों को भी ज़रा चेक करें कि उनके अंदर जो
इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं वो किस नौयत के होते हैं। ठीक है, मुझे इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ नहीं है अगर वो मेरिट पे फैसला करें किसी भी पार्टी का कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं है, या पार्टियां इलेक्शन कराएं, या पार्टियां अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो इंतखाबात करें। इनमें थोड़ा सा मसला ये हुआ जो एग्रीव्ड है पीटीआई वाले, या उनकी इसमें बात में वजन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनका जो फैसला था वो रिजर्व करके टाइम जो है वो जो गेन किया है उस पर थोड़ा सा उनका एतराज़ ये आ रहा है कि ये अगर टाइम हमें पहले मिल जाता तो फिर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इलेक्शन करा लेते। लेकिन अभी एक तो इलेक्शन सर पे नेशनल इलेक्शन है, वो दूसरा उन्होंने दोबारा उनको 20 दिन का टाइम दिया। उनको कहा जी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 20 दिन में के अंदर जो है ये हम एडमिट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो उस टाइम पे नहीं हो सकती है और उस तरह के इलेक्शन नहीं हो सकते जिस तरह के आइन के मुताबिक हैं, क्योंकि टाइम शार्ट है। शार्ट टाइम देखें ना, एक अगर इलेक्शन आपने जिस तरह ये नेशनल इलेक्शन है 54 डेज देने हैं, तो अगर आपने ये 54 डेज नहीं दे रहे तो आप कहते हैं इलेक्शन जो है 30 डेज में मुकम्मल करें, तो वो तो नहीं हो सकता। तो इनके साथ भी कोई इस तरह की सिचुएशन वो बता रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि उन्होंने अपने आइन की कहाँ पे वायलेशन की है और जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या समझता है। लेकिन उनके पास एक अपॉर्चुनिटी जरूर है, जिस तरह उनको रिलीफ मिल गया है शावर हाई कोर्ट से, चाहे वो मेरिट पे है या नहीं है, वो देखिए आगे भी फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में भी कोई भी पार्टी जाएगी तो फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का होगा कि एक पार्टी को जो है वो इलेक्शन के करीब आके क्या उसको नहीं। वैसे पेशावर हाई कोर्ट ने जिस बेसिस पर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कलअदम करार दिया है, ये बुनियाद पे आप जरा कमेंट कीजिएगा, ये जो उन्होंने फैसले की जो बुनियाद रखी थी। नहीं, अभी देखें ना, कलअदम नहीं करार दिया, अभी उनको सस्पेंड किया है, थोड़ी अरसे के लिए 11 जनवरी तक मुअत्तल किया है। कलअदम का मतलब होता है कि आपने सेट असाइड कर दिया, हुक्म इम्तना आ गया ना। हाँ, हुक्म इम्तना आ गया। जी, हुक्म इम्तना है, कलअदम नहीं है। तो हुक्म इम्तना का मतलब होता है कि टेम्परेरी रिलीफ उनको मिल गया है। तो 11 के बाद जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो फिर उसको डीबी जो है 2 जज जो है वो देखेंगे कि आया इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो डिप्टी जज होता है फिर उसके बाद एक प्रॉपर जो बेंच कंस्टिट्यूट होगा तो वो उसको देखेगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव वक्त की एक तो कितनी बड़ी जरूरत है, और अभी तक ये इनकलाब ज़र इनकलाब आ क्यों नहीं पाया, क्या चैलेंजेस रहे हैं पाकिस्तान के लिए? ये देखें ना, आप अगर 60s की दहाई में देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, आपके जो करेज सिस्टम है सिंध के अंदर बड़ा डेवलप किया गया था। बेसिकली पाकिस्तान तो एक जो इकानमी है या पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, और पाकिस्तान की मोस्टली जो पॉपुलेशन है 65-70% वो सारी जो है रूरल बेस्ड है। तो अगर आप एग्रीकल्चर को डेवलप करें तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। इसमें हमारी एक्सपोर्ट जो है वो उस पर इतना एक्सपेंस नहीं आता जितना कि आप दूसरी एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वो उसमें हमारी जो चाइना के अंदर जो है सी पैक है इसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। और एग्रीकल्चर जो है हमारा एक्चुअली फोकस जो है ना वो अर्बनाइजेशन की तरफ चला गया है, और हमारी जो लैंड्स है उसकी एक तो प्लांटेशन नहीं कर रहे, दूसरा जो है लैंड को एग्रीकल्चर यूज के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। अभी जो ये SIFC बनी है इसके अंदर ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि आप अपनी जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसको डेवलप करें, तो इसमें एक बहुत बड़ा स्कोप है। और अगर इस पे फोकस कंसिस्टेंटली किया जाए, हमारा असल इशू जो है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट एक आती है वो 1-2 पॉलिसी बनाती है, किसी से उस पर फोकस नहीं आता, उसके 1 साल 2 साल बाद वहां से फोकस हट के किसी और करते रहता है। तो हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अर्बनाइजेशन हो रही है वो किसी प्लान तरीके से नहीं हो रही। आप देखें ना, गांव के अंदर भी आप जो है वो लोगों ने एग्रीकल्चर है वो छोड़ दी है, वो हाउसिंग की तरफ आ गए हैं, वो प्लाट जो है वो देते हैं लोगों को। तो इस सिस्टम के अंदर हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, एनवायरनमेंट जो है हमारा कंट्रोल नहीं है। आप दुनिया को देखें, एनवायरनमेंट पे इतने चैलेंज है कि अभी COP28 आपने देखा है दुबई के अंदर हुई है, UAE के अंदर,